भंते जी, गुरु जी आपको मेरे तरफ से बंदामी। साधु साधु साधु। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बुद्ध के बारे में, थोड़ा सा पंचशील के लिए दो शब्द जनता के लिए बोल दीजिए कि लोग पंचशील को कैसे माने, थोड़ा सा कैसे समझें। बहुत बढ़िया। देखिए, मेरा नाम भंते सुजीत है। मैं शाक्य मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट का एक सक्रिय ऑथोराइज मेंबर भी हूँ। और जिस जगह पर हम अभी आप आए हैं, ये इस गांव का नाम सुनहर है। जी जी। यहाँ भी एक संस्था प्राइवेट चल रहा है जिसका नाम है शाक्य मुनि बुद्धिया। जी। हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे पहले मैं इंटरनेशनल व्यवस्था से मैं जुड़ा हूँ। वही बात बुद्धिज्म से रिलेटेड, हम लोगों को बुद्धिज्म को जानना होगा, मानना नहीं होगा। हम जानेंगे कैसे? तो पहले ये चीज़ जानना होगा कि बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। बुद्ध कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। तो वही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम बुद्ध को कैसे माने, तो उसको बता दीजिए। हाँ, बुद्ध को मानना नहीं है, बुद्ध को जानना है और बुद्ध को पढ़ना है। जी। अशोक को भी जानना है, मानना नहीं है। जी जी। अम्बेडकर को भी जानना है, मानना नहीं है। यदि जो व्यक्ति मानना शुरू करेगा तो वो आस्थावादी बनेगा। आस्था पाखंड का बुनियाद और जड़ होता है। जी जी। अंधविश्वास का जड़ होता है। समाज में रूढ़ी फैलाने का वो काम करता है। रही बात सील की, जब बुद्ध ने सील दिया था, सील मनुष्य के जीवन का मापदंड होता है, मेजरमेंट है। जी जी। सील का मतलब होता है आचरण। जी। कहा गया है कि विद्या विहीना पशु भी समाना। अगर मनुष्य के पास आचरण नाम का कोई चीज़ नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता है। उसमें 5 वो चीज़ दिए है, खासकर गृहस्थ लोगों के लिए। हम लोग तो भिक्षु, हम लोग को बहुत है। जो पहला चीज है कि हत्या नहीं करना, जी, चोरी नहीं करना, जी, सेक्सुअल वायलेंस यानी काम वासना में लिप्त न रहना, झूठा न बोलना और नशा पान से दूर रहना। ये साधारण चीज बुद्ध नहीं दिया है। अगर कोई देने वाला है धरती पर तो सिर्फ बुद्ध ही दिए थे। और जब पहले वाले भी बुद्ध यही चीज दिए थे, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन के लिए बहुत उपयोगी और जरूरी होता है। हम इसको लेते नहीं हैं। हम बुद्ध के नाम को जपना शुरू करते हैं, हम किताब पढ़ के बुद्धिस्ट बन जाते हैं। तो ये बुद्ध के सिद्धांत के हट के होता है। हमको बुद्ध के सिद्धांत को जानने के लिए अच्छे से टीचरों के नजदीक में जाना चाहिए, अच्छे से कार्यक्रम से जुड़ करके उसे लाभ लेना चाहिए। तो बनते जी, एक बात मैं पूछूंगा आपसे कि जैसे कि बोले हैं कि गृहस्थ जीवन के लिए हिंसा नहीं करना पंचशील में जैसे कि है, तो लोग मुर्गा पालन करते हैं और अंडा वगैरह खाते हैं गृहस्थ जीवन में, तो मान लीजिए इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ। देखिए, बुद्ध के अनुसार हत्याएं 3 तरह से होती है। जी। मन से, वाणी से, कर्म से। तो अगर मन से अब अगर एक्टिविटी नहीं करते, सोचते भी, वो भी हत्या होता है। जी जी। वाणी से बोलते हैं, करते नहीं, वो भी हत्या होता है। अगर वो डायरेक्ट एक्शन में आगे किए, वो एक्टिविटी आपका हो गया, वो रियल हत्या हो गया। जी। लेकिन अब रह गई कि लोग मुर्गा फार्म, मछली फार्म। बुद्ध ने इसको गलत बताया है, चाहे भिक्षु हो या गृहस्थ हो। सम्यक आजीविका की जहाँ बात आती है तो सील का बात नहीं, वो अष्टांगिक मार्ग का है कि मनुष्य के पास सम्यक आजीविका होना चाहिए। आजीविका क्या है? हथियार का व्यापार, मांस का व्यापार, शराब का व्यापार और स्त्री का व्यापार। 4 व्यापार को आप छोड़ करके आप कोई भी व्यापार करके आपकी आजीविका चला सकते हैं। इसको बोला गया सम्मा आजीवा, यानी हम अपना सही आजीविका कैसे चलाएंगे। तो ठीक है भंते जी, गृहस्थ जीवन में जो रहेगा, खेती करेगा, तो उसमें भी तो हत्या होगी। हाँ, हत्या होगी। बहुत बढ़िया। गृहस्थ यदि उस हत्या के ख्याल करता है, जी जी, उसका हल से बैल, चूहे मर गया, मछली मर गए, सर्प मर गया, या बहुत से छोटे छोटे क्रीचर्स मर जाते हैं, तो वहाँ थोड़े समय के लिए उसको लगता है कि मैं व्यक्तिगत निस्वार्थ में काम कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, किसान ही एक धरती पर ऐसा व्यक्ति है जो सभी के पेट को भरता है। जी। अब बुद्ध ने भी कहा था कि संसार में एक जरूरी है, एक की सभ्य सत्ता आठिता। ये क्या है? भूख। भूख के लिए किसान खेती करता है, अपने बाल बच्चों को भी खिलाता है और बेच खोज कर बाजार तक पहुंचाता है, तो पूरे समाज संसार तक हो जाता है। जी जी। वहाँ उसका कोई हत्या हो नहीं होता है, क्योंकि उसका उसका निजी स्वार्थ नहीं है। सबके हित के लिए यदि अगर 5 चूहा मरा तो हत्या नहीं है। सबके हित के लिए, सबको जिंदा रखने के लिए अगर कुछ उसमें और मछलियाँ जीव मरते हैं, वो हत्या नहीं है। जी। तो भंते जी, आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, आप महामानव के जैसे हैं। बुद्ध तो नहीं हो सकते, लेकिन तो बुद्ध के विचार को आप बता सकते हैं
तो एक रूढ़िवादी व्यवस्था चली आ रही है मृत्यु भोज। आदमी मर जाता है तो श्राद्ध लोग करता है, उसमें सबको खिलाता पिलाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भगवान बुद्ध बोले हैं कि जब जागो तबे सुबेरा, यानी अवेयरनेस कर, जागरूक अवस्था में हो जाइए तो संभल जाइए। अभी समाज के लोग जागरूक नहीं हुआ है, वो लकीर का फकीर पीछे से लेकर चल रहा है। अब रही बात मृत्यु भोज की, ये बहुत बड़ा विस्फोटक व्यवस्था है जी। अगर जो पूंजीपति वाले हैं उनके पास जो सामर्थ्य है वो पूरे लोगों को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन उनके छत्र छाया में 10-20 गरीब लोग भी रह रहा है। और उस व्यवस्था का शिकार वो हो जाता है, हो भी रहा है जी। तो फिर जब वो व्यवस्था से जुड़कर हो रहा है तो कब आगे उठेगा? तो इसमें हमें लगता है कि मृत्यु भोज में पहले पूंजीपति वालों को सोचना चाहिए। तो भंते जी में ऐसा देखते हैं कि लोग दवा करके लाखों रुपया खर्च कर करके आए, उसके घर में कुछ नहीं बचा है, कर्ज लेकर के करता है। वो तो कर्ज ये करता तो वही है, अंधविश्वास से जकड़ा हुआ है जी। उसको बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। क्योंकि उसके पास कैंसर है, टीबी है, एस्ट्रोफेलिया है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, यकृत पलिया तमाम बीमारियों से ग्रसित है। और व्यक्ति खुद नहीं समझ रहा है कि मैं पैसे के बल बूते पर इसको बचा ना पाया और फिर पैसे खर्च करके हम जिंदा कर रहा हूँ, हो नहीं सकता। खिलाने से कोई जिंदा तो होता नहीं है। बिहार के दरिया साहब एक बात कहे थे, बिहार के कवि थे दरिया साहब। हाँ, दरिया साहब, जिंदा पर करे मुँह से न बात और मरला पर दे दूध भात। जिस दिन आदमी समझ जाएगा कि फिर से बोल दीजिए उस लाइन को फुल। जिंदा पर करे मुंह से न बात जी, मरला के बाद दे दूध भात। मैं नहीं कह रहा था, हमारे वैचारिक विद्वान दार्शनिक लोगों ने कहा था जी जी। उनका नाम दरिया साहब था जी तो उन लोग आज उस समय में इसका विरोध हुआ है जी। लेकिन अफसोस होता है कि हम मनुष्य होकर के एक जानवर के जैसे जिंदगी जी रहे हैं, कर रहे हैं। हम लोगों को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि तो माता पिता से मिल गया है, हमको पता है कि मृत्यु भोज करने से कोई मीनिंग नहीं है और उस पर बोझा बनते जा रहा है जी। बहुत से लोग अब डाल भी रहा है कि वो रोते हुए आटा सान रहा है। जी जी, यही बात मैं पूछना चाहता था पिला रहा है कि रोते रोते बना रहा है और रोते रोते लोग खा भी रहा है। तो बताइए वो मृत्यु भोज कैसे खाने के योग्य है? नहीं। वैसे व्यक्ति को उस स्थिति में साहस देना चाहिए जी जी ताकि वो धैर्य को न तोड़े, जी उसके अंदर आत्मबल मिले। लेकिन हम उसको इतना अंतर से भी खोखला करते जा रहे हैं। जी। अब बच्चा खुजा तो है, वो बच्चा उसको भी गिरवी रह करके करेगा। और नहीं खिलाता है तो मेहमान फिर नाराज होकर के चले जाते हैं। मेहमान रिश्तेदार को खिलाना जरूरी है, वो आएगा। आपका जो जेन्युइन भोजन है जो खाते हैं खिलाइए। हाँ, नेचुरल वो भी खाने हैं ना। जी। हम भिक्षुओं में भी कोई मरता है तो दुनिया पूरी थोड़ा बनता है। 10-20 को भंतों को बोला कर संगदान करा दिया गया, संगदान बस हो गया। अब गढ़ भोजन में संगदान कराइए वो अलग बात है, लेकिन जो बेकार के फाजुल खर्चा करते हैं, लोगों को बुला के खिलाते हैं, उसका क्या मीनिंग है ना। अगर मीनिंग निकालता कि वो खा लिया है, आशीर्वाद लोग दिया, सब ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बल्कि और कमजोर हो जाता है। लेकिन तो आपके देश में तो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा पत्थरों में डाला हो रहा है। तो हाँ, तो इस पर सवाल उठता है ना, कोई पूछने वाला नहीं है कि जब रावण को हर साल जलाया जाता है तो जी। जिंदा है तब तो जलाया जाता है ना। जी, तो राम में फिर प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्या है? राम को भी जीवित रहना चाहिए। जब रावण लाखों वर्ष पहले मारा गया, वो आज तक जिंदा है, तब तो जलाया जाता है, साल के बाद हर साल जलाया जाता है। तो फिर प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्या है? उसमें जरूरत नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। एक पोंगी पोता है, इसमें मैं किसी समाज को दोष नहीं दे रहा हूँ। अगर जो व्यक्ति वैसे कर रहे हैं उनकी गलती है, कराने वाला गलती नहीं है। क्योंकि बुर्बक जब रहेगा तो चला खाए बगैर नहीं मरेगा। जी जी। तो आज हमारे देश में जो अंधविश्वास फैल रहा है ना, अगला व्यक्ति जो राज कर रहा है इन शोषितों दलितों के अज्ञानता के चलते, वो अपने विवेक के चलते नहीं ज्ञान राज कर रहा है, आपके हमारे मूर्खता का वो प्रभाव फायदा ले रहा है। जी जी। तब वो प्राण प्रतिष्ठा कराए या मृत्यु भोज बनाए, वो तो उसका धंधा है। धंधा है, वो धर्म नहीं है, धंधा है। जी। और बोलिए।